कहना है कि बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, झारखंड में मिलेंगे, जो हैं तो झारखंडी, लेकिन उनके पास कोई खतियान नहीं मिलेगा। वो कहाँ से लाएंगे? झारखंड की वर्तमान सरकार झारखंड वासियों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। अरे भाषा में विवाद का है, भाषा में विवाद तो पैदा इसलिए हुआ है, नियोजन नीति को लेकर के हुआ है ना। तो मेरा कहना है कि ये नियोजन नीति और स्थानीय नीति जब हो जाएगा तो भाषा का विवाद कहाँ होगा भैया। स्थानीय स्तर पर स्थानीय भाषा को किया है, बड़ी अच्छी बात किया है, क्योंकि स्थानीय लोगों को जिला स्तर उन्हें तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग की नौकरी तो मिलना ही चाहिए। आखिर वो नौकरी करने के लिए कहाँ जाएंगे बाहर में? कल नौकरी करना चाहेंगे तो कौन सा भाषा में वो बात करेंगे? हिंदी आपने हटा दिया, उर्दू को ला दिया, तो ये तो तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। वोट के लिए आप इस तरह का काम करते हैं। सर्वसम्मति बना करके कीजिए। कल कोई भाषा विवाद नहीं होगा, कोई क्षेत्रीयता विवाद नहीं होगा, कहीं कोई झंझट नहीं होगा, लेकिन सरकार एक्चुअली ये बना के रखना चाहती है ताकि हमको नौकरी देने की ज़रूरत न पड़े। स्थानीयता और भाषा को लेकर आजसू के नेता रांची से बीजेपी के विधायक सीपी सिंह के आवास पर पहुंचे हैं और सीपी सिंह को इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। सर, स्थानीयता और भाषा को लेकर आपको ज्ञापन सौंपा गया, एक तो आपका क्या स्टैंड है? नहीं देखिए, जहाँ तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड का, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष या उनके प्रवक्ता बताएंगे। जहाँ तक मेरा एक झारखंड का नागरिक होने के नाते और एक विधायक होने के नाते, मैं पार्टी की ओर से नहीं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, झारखंड की वर्तमान सरकार झारखंड वासियों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। ये भाषा विवाद तो होना ही नहीं चाहिए। देखिए, झारखंड में तरह तरह की भाषाएं अलग अलग जिलों में बोली जाती हैं। कहीं देखिएगा मुंडारी बोला जाता है, कहीं खोरठा बोला जाता है, कहीं हो बोला जाता है, कहीं कुरमाली बोला जाता है, कहीं संथाली बोला जाता है। तरह तरह की भाषाएं हैं। शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो बहुत से लोग मगही बोलते हैं, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मिथिला बोलता है, मैथिली बोलता है, तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं। मैं पलामू का रहने वाला हूँ। अब पलामू का ऐसा कोई भाषा नहीं है, वहाँ जनरली आप यदि देखेंगे तो वो भाषा आपको भोजपुरी से मिलता जुलता मिलेगा। अब क्या है कि झारखंड सरकार ने स्थानीय स्तर पर स्थानीय भाषा को किया है, बड़ी अच्छी बात किया है, क्योंकि स्थानीय लोगों को जिला स्तर उन्हें तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग की नौकरी तो मिलना ही चाहिए। आखिर वो नौकरी करने के लिए कहाँ जाएंगे बाहर में? झारखंड में नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा उनको? लेकिन हिंदी गायब कर दिया है। ये हिंदी गायब कर दिया है क्योंकि हिंदी तो सब बोलते हैं और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। वैसी स्थिति में उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, मैं पलामू का रहने वाला हूँ। मैंने विधानसभा में भी बात कहा कि ठीक है, हमारे बच्चे आपसे नौकरी नहीं खोज रहे हैं, लेकिन कल नौकरी करना चाहेंगे तो कौन सा भाषा में वो बात करेंगे? हिंदी आपने हटा दिया, उर्दू को ला दिया, तो ये तो तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। वोट के लिए आप इस तरह का काम करते हैं। लड़ाइए मत, मेरा ये कहना है, हमारी राय है, पहले भी देता रहा हूँ कि भैया देखो, आप सभी दलों के लोगों को, चाहे वो छोटे दल हो या बड़े दल हो, राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल हो, जितने भी सियासी दल हैं और साथ ही सामाजिक संगठन हैं, इन सारे लोगों को बैठ के करो और बैठक में एक सर्वसम्मत निर्णय करो और उस निर्णय के अनुसार नियोजन नीति लागू करो, स्थानीय नीति लागू करो। कहीं किसी को समस्या नहीं होगी। ये तो मांग कर रहे हैं कि 1932 का खतियान लागू होना। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि अंतिम सर्वे, ये इन्होंने कहीं नहीं कहा है कि 1932 का खतियान लागू हो। मैंने ज्ञापन देखा है, इसमें इन्होंने अंतिम सर्वे, यदि अंतिम सर्वे 1932 में हुआ तो 1932 मान के चलिए।
मेरा ये कहना है कि बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, झारखंड में मिलेंगे, जो हैं तो झारखंडी, लेकिन उनके पास कोई खतियान नहीं मिलेगा। वो कहाँ से लाएंगे? अब झारखंडी हैं, उसका भी रास्ता निकालना होगा। मेरा स्पष्ट कहना है कि भैया ये क्या मांग करें, हम क्या मांग करें, आप क्या मांग करें, कौन क्या मांग करे, इसको भूल जाइए ना थोड़ी देर के लिए। सबको एक टेबल पर बैठाइए, गोलमेज सम्मेलन की तरह, और सबसे राय लीजिए। भाई अपनी राय आप व्यक्त कीजिए। और राय में भी मेरा आग्रह है कि बाकायदा जैसे विधानसभा के अंदर जो है ना वीडियो कैमरा लगा रहता है ना, एकदम वीडियो कैमरा लगाइए कि भाई भाजपा क्या बोल रही है, जेएमएम क्या बोल रही है, कांग्रेस क्या बोल रही है, राजद क्या बोल रही है। अभी आपने सुना ना राजद के लालू जी का क्या बोले। तो मेरा कहना है कि सबका अंदर में जो भी बात हो और उसी में सर्वसम्मति बना करके कीजिए। कल कोई भाषा विवाद नहीं होगा, कोई क्षेत्रीयता विवाद नहीं होगा, कहीं कोई झंझट नहीं होगा, लेकिन सरकार एक्चुअली ये बना के रखना चाहती है ताकि हमको नौकरी देने की ज़रूरत ना पड़े। लोग आपस में ही उलझे रहें, आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण ख़राब करते रहें और हम इधर चैन की बंसी बजाते रहें, नौकरी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो ये तो उलझा दे रहे हैं ना, भटका दे रहे हैं, लटका दे रहे हैं, अटका दे रहे हैं। मेरा कहना है कि नीयत साफ होना चाहिए, नीति साफ होना चाहिए, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, भाषा। अरे भाषा में विवाद का है, भाषा में विवाद तो पैदा इसलिए हुआ है, नियोजन नीति को लेकर के हुआ है ना। तो मेरा कहना है कि ये नियोजन नीति और स्थानीय नीति जब हो जाएगा तो भाषा का विवाद कहाँ होगा भैया? मुझे तो नहीं लगता कोई विवाद होगा। भाई यहाँ तो हर तबके के लोग, बंगला भाषी लोग भी रहते हैं, यहाँ मैथिली भाषी लोग रहते हैं, भोजपुरी भाषी लोग रहते हैं, गोडा क्षेत्र में चल जाइए तो अंगिका भाषी लोग हैं, तो तरह तरह के लोग हैं। तो मेरा कहना है कि इस विवाद में नहीं फंसा करके नीति और नियत दोनों ठीक रखिए, ताकि यहाँ के हमारे नौजवानों को, हमारे नौनिहालों को, जो झारखंड जब अलग हुआ होगा तो कितनी खुशी हुई होगी उनको, लेकिन आज नौकरी उनको नहीं मिल रही है तो मन में निराशा के भाव झलक रहे हैं। और जब निराशा के भाव झलकेंगे तो स्वाभाविक रूप से यही भाषा विवाद, क्षेत्रीयता विवाद, तरह तरह के विवाद पैदा होंगे। आप लोग ज्ञापन सौंपे हैं, तो ये क्या है? ये स्थानीय और भाषा को लेकर, स्थानीयता को लेकर आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, आजसू पार्टी हम लोगों के पूरे 81 विधानसभा में 81 जो विधायक हैं, सारे विधायकों से पूरे प्रदेश में हम लोगों को केंद्रीय नेतृत्व से निर्देश मिला है कि सारे विधायकों से स्थानीय नीति, नियोजन नीति एवं भाषा पर अपना मंतव्य दे। वही मंतव्य लेने के लिए हम लोग के हर पूरे प्रदेश में हर प्रतिनिधि से हम लोग मिल रहे हैं, विधायक जी से मिल रहे हैं, उनसे हम लोग उनका विचार लिए कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति एवं भाषा पर आपका क्या मंतव्य है, क्या विचार है। देखिए, हम लोग का आजसू पार्टी का सीधा साधा एक ये है कि स्थानीय नीति जो है वो अंतिम सर्वे के आधार पर होना चाहिए, पहला। दूसरी बात, आजसू का स्टैंड जी, और दूसरी बात हम लोगों का कहना है कि भाषा के विषय में जो कह रहे हैं आप कि ये भाषा को शामिल किए, वो भाषा को, हम किसी भाषा के विरोध में नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि झारखंड राज्य का जो आपको जो लड़ाई लड़ा गया था, जो आंदोलन हुआ, जिसमें बहुत से लोग शहीद हुए, बहुत से लोग परेशान हुए, और बहुत लड़ाई के बाद ये जो अलग झारखंड राज्य हुआ, तो ये अलग झारखंड राज्य लड़ाई लड़ने की एक उद्देश्य था। मूल उद्देश्य जो था वो था कि यहाँ के स्थानीयता को, स्थानीय भाषा को, यहाँ के लोगों को, जल जंगल जमीन की जो लड़ाई लड़ी गई है उसके लिए उनको वहाँ पर सब लोगों को मिलेगा। जो आज सरकार कहीं ना कहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी भी उस आंदोलन में शामिल थे, गुरुजी ने लड़ाई लड़ी, जल जंगल जमीन की, और स्थानीयता के लिए लड़ाई लड़ी, स्थानीय लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। और आज पूज्य पिताजी की भी जो सपना था, जो मुख्यमंत्री जी के पिताजी का भी जो सपना था, उस पर भी मुख्यमंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोगों का डिमांड है कि जो यहाँ का लोकल भाषा है उसको आप इस पे शामिल कीजिए। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in